मकर राशि वालों सावधान हो जाओ, एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। ब्रह्मांड में सितारों ने निर्णय ले लिया है कि अब आपका जीवन बदलना चाहिए और इस बदलाव को आप महसूस भी कर रही हैं। पिछले कुछ समय से आपको कुछ मन में ऐसे भाव जाग रहे हैं जैसे कि कुछ आपके अंदर ही अंदर बदल रहा है। आपके अंतर मन में कुछ बदलाव छोटे छोटे से आप महसूस कर रहे हैं। अब आप और ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं। अब आप और ज्यादा गहराई से चीजों का आकलन करने लगे हैं। अब आप लोगों की कही बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते हैं। अब आप थोड़े से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अपने काम के प्रति गंभीर तो आप पहले से भी थे। आप शनि की राशि हैं, मेहनत करना जानते हैं, विश्वास करना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं, प्रेम को निभाना भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आपको इतना निराश किया, इतना छलकपट और धोखा दिया कि दिल सा टूट गया। तो इस समय आपके अंदर परिवर्तन की लहर आ रही है कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ बदलना चाहिए। आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। महसूस तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो मकर राशि वालों, आप चिंता ना करो। आपके ग्रह विवेचनों के आधार पर और ब्रह्मांड के मिलने वाले संकेतों के आधार पर कुछ ऐसा आपको आगे बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी साबित होने वाला है। याद रखना कि आपके सप्तम में गुरु सूर्य युति बनी है। ये कोई साधारण युति नहीं है। यहीं से भाग्योदय का प्रथम मार्ग खुलता है। सप्तम भाव लाइफ का, कैरियर का टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर यह युति भाग्योदय कारक होती है। यहीं से ब्रह्मांड के कनेक्शन यानी यूनिवर्स के कनेक्शन आपके साथ बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां, ब्रह्मांड के संकेत और अंत में एक ऐसा उपाय जिसे कहते हैं कि ईश्वर को ही सुपारी दे देना अपने दुख, कष्ट, नकारात्मकताओं से, परेशानियों से और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करवाने के लिए ईश्वर को ही अनुबंधित कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है, इसे जरूर जान लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि यह उपाय काम नहीं किया गुरुजी। इंटरनेट पर पहली बार मिलेगा यह उपाय, क्योंकि गुप्त ही इतना है, ताकतवर ही इतना है। जो चीज जितनी ताकतवर होती है उसे उतना ही छुपा कर रखा जाता है। उपायों के विषय में तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुन लेना, कर लेना, फिर हमें बताना कैसा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं बात भविष्यवाणियों की, फिर आगे बढ़ते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय की ग्रह स्थितियों को यदि देखेंगे तो समझो कि सीधे अभी चंद्रमा जो है वह मारक है। अष्टम राशि में चंद्रमा मारक हो जाता है। तो जब मारक चंद्रमा आपकी कुंडली पर प्रभाव डालेगा तो आपके मन में अगले 2 से 3 दिनों के लिए कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अनजाने डर, भय, अपने आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के होने का भय, कुछ गलत हो सकता है, पैसे आपके गुम हो सकते हैं, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है। इसी के साथ साथ आप किसी से वादा करें और आपका वादा टूट सकता है। यानी कि सोच समझकर किसी के साथ कोई वादा करें, एग्रीमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाए 2 से 3 दिनों के लिए, चंद्रमा को थोड़ा आगे बढ़ जाने दो, फिर कर लेना। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अचानक से आने वाला कोई बड़ा खर्चा यानी धन का बड़ा भारी नुकसान, ये आपको सहना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर निगेटिविटी के साथ साथ आपको पॉजिटिव अनुभव भी होंगे। आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा। आपको जीवन में लड़ने और आगे बढ़ने का भाव उत्पन्न होता रहेगा। आप लगातार अपने जीवन पर तीखी नजर बनाए हुए रहेंगे। क्या चल रहा है, किस प्रकार से इससे बदलना चाहिए, ये सारी चीजें आप समझदारी से हैंडल करेंगे। इस समय और काल पर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति से, पूजा पाठ अनुष्ठान वाले व्यक्ति से या ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं अपने भविष्य के मार्गदर्शन और गाइडेंस प्राप्त करने के लिए। परिवार में घर के बड़े बुजुर्गों से आप चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के जो मुखिया हैं उनसे भी, यानी जो सलाहकार लोग हैं, समझदार ज्ञानी लोग हैं, उनसे आप चर्चा करें, लेकिन उनसे चर्चा करने का कोई लाभ आपको समझ में आएगा नहीं। पारिवारिक वातावरण सामान्य सा ही रहेगा, कोई भी बड़ी ऊंच नीच घटना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्से और बंटवारे को लेकर
नकारात्मकता दिखाई देगी। भाइयों का विरोध स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, भले ही मुखर ना हो, खुलकर ना आए, लेकिन अंतर मन में आपको ये पता रहेगा कि भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, उल्टा आपका नुकसान ही किया जा रहा है। भेदभाव, पक्षपात होते हुए स्पष्ट दिखेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय आपको धन लाभ के तो प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि दृष्टिगत ही सही लेकिन गज केसरी योग गुरु के द्वारा बनाया जा रहा है। गुरु को पूर्ण बल यहाँ पर सूर्य से भी मिल रहा है। अचानक से धन लाभ के प्रबल योग हैं, तो पैसा प्राप्त करने की अपनी कोशिश है और तेज कर दो। याद रखना कि जो भी कुछ अच्छा होने वाला होता है वह ग्रह की एक स्थिति है, एक वातावरण है जो निर्मित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके कर्म के लिए हमेशा जगह खाली रहती है। अगर आप उस जगह को भरेंगे नहीं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, तो खाली ग्रह का बना हुआ वातावरण भी कुछ नहीं कर सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों हमने एक कुंडली की थी, उसमें एक लड़की है, उसके माता पिता ने हमको कुंडली दिखाई, तो उस लड़की, अब देखो एक चीज समझो कि अगर किसी भी जातक के, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में, उसके सप्तम भाव में और पंचम भाव में पाप ग्रहों का योग बनता है, तो उस व्यक्ति की विवाह में रुचि समाप्त हो जाती है या होती ही नहीं। उसे भय लगा रहता है कि विवाह उसका फलित नहीं होगा। अनुभव उसके विवाह के कड़वे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी ही कुछ स्थितियां उनकी कुंडली में भी थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि इनका विवाह कब होगा। हालांकि उनके विवाह का योग इस समय चल ही रहा था, तब भी उनका विवाह हो नहीं रहा था, क्योंकि जातक में खुद ही विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो वह हर विवाह के प्रस्ताव को ठुकराती जा रही थी। महिला थी, लड़की थी, उसकी उम्र अवस्था हो चुकी थी 32 वर्ष, तब भी वह विवाह नहीं करना चाहती थी। तो अब ऐसे में ग्रह क्या करे? ग्रह आपका मालिक जरूर है, लेकिन वह केवल वातावरण निर्मित करता है। आप अपने कर्म के आधार पर स्वयं के मालिक बनते हैं, तो पहले आप अपनी मालिकी खुद अपने हाथ में लीजिए। भाग्य के भरोसे, इसके उसके भरोसे अपने जीवन को न गुजारिए। आप कहिए कि अब जो भी कुछ होगा, अब उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इस प्रकार से आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और फिर देखिए कैसे चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। कुछ आपके सपोर्ट में लोग आएंगे, यानी आपका कोई रुका हुआ कार्य अगले 3 से 5 दिनों में बनेगा और उसमें कोई व्यक्ति बढ़कर आगे आएगा और आपका सपोर्ट करेगा। अनजाना व्यक्ति होगा, लेकिन उससे आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा बाद में। इस समय नए प्रेम संबंधों के प्रबल योग है। शुक्र केतु युति 5वीं राशि में जब बनती है तो यह प्रेम संबंधों को आकर्षित करती है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत हाई होते हैं कि प्रेम संबंध जो है वो धोखेबाज होंगे, यानी कि आगे चलकर बहुत जल्दी ही उनका असली चेहरा सामने आने वाला है। छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी सुदृढ़ हो सकती है अगर अचानक से रुका हुआ धन आपके जीवन में आ जाए, परंतु उसमें आपको अपने प्रयास और तेज करने होंगे और मुखर करने होंगे। इस समय आपका अपमान हो सकता है, पुराने लिए हुए कर्जों की वजह से या पुरानी किसी गलती की वजह से आपकी ही कमी या गलती उजागर हो सकती है, बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर आपके यदि कोई विवादित स्थिति चल रही थी तो वह अब सुलझती सी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपके मनो अनुकूल नहीं होगी, यह नेगेटिव खबर है। उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट समर्थन भरपूर मिलेगा। सूर्य गुरु युति उच्च अधिकारियों का सपोर्ट खूब दिलाती है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके साथ भेदभाव सा हो रहा है। नौकरी के नए अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। यदि कोई बेरोजगार है, नौकरी चाहता है, तो उसे अवश्य नौकरी लगेगी। फिर से वही बात है कि अपने प्रयासों को और तेज कर देना। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया तो अब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और आराम से घर पे लंबी टांगे करके सो रहे हैं और सोचे नौकरी तो लगी ही नहीं, गुरुजी की भविष्यवाणी झूठ हो गई। तो झूठ भविष्यवाणी नहीं है, आपका कर्म झूठा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये संसार उसी का साथ देता है, भगवान उसी का साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देने के योग्य होता है। नाकारी और निकम्मों के लिए तो इस संसार में ही जगह नहीं है। भाग्य दुर्भाग्य की तो बात ही छोड़ दो। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर जो भी कुछ आपको बता रहे हैं वह आपकी कुंडली का, यानी कि गोचरों का विवेचन हो रहा है, यानी निर्मित होने वाला वातावरण। जैसे कि कोई नाव जो हवा से चलती है, पाल वाली नाव है, यदि उसे उसी दिशा में हवा का प्रवाह मिल जाए जिस दिशा में वो नाव जाना चाहती है, तो वह और तेजी से आगे बढ़ जाती है। अब यदि हवा उसी दिशा में चलने लगे और नाविक पाल नीचे गिरा दे, तो भला उस नाव को तेजी से आगे कोई कैसे ले जा सकती है? हवा भी नहीं ले जा सकती। तो ग्रह तो बनने वाली हवा है, यानी वातावरण है। आपका कर्म पाल है जो और तेजी से आपको अपनी कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए हैं। नहीं तो फिर बहुत सारे मूर्ख ऐसी बातें कमेंट में कहते हैं कि आपने तो कहा था पैसा मिलेगा, पैसा तो मिला ही नहीं। आपने तो कहा था नौकरी लगेगी, तो नौकरी तो लगी ही नहीं। तो पहले आप अपने अंदर झांक के भी देखो कि कहीं आपके अंदर ही तो कोई खोट नहीं बैठी है। हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपके ग्रहों को पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय लगता है इन चीजों को बनाने और आपके सामने लाने में, मेहनत लगती है,
ध्यान लगता है, नवरात्रि का समय चल रहा है, कठिन समय है, तब भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा तो कर्म पूरी तरीके से हम अपने कर्म मार्ग पर प्रबलता से आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? यही सब बातें हैं जो आपको जाननी है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं और उन तकलीफों को हम बाहर वाले लोगों को समझते हैं कि ये हमारी तकलीफ का कारण है, इसने हमको धोखा दिया, इस व्यक्ति ने सही समय पर साथ नहीं दिया, इस व्यक्ति ने हमारा पैसा नहीं दिया, इस व्यक्ति ने हमको नौकरी नहीं दी। लेकिन कभी हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। कई बार वक्त कहता है कि रुको, अपने अंदर झांक कर देखो। शनिदेव कहते हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं आपने ही तो अपने ही लालच में, अपने ही प्रेम के मोह में गलत व्यक्ति पर भरोसा करके धन तो नहीं दे दिया। आपको खूब पता था कि ये आपके पैसे का शोषण करेगा, कभी वापस नहीं करेगा, तब भी आपने दे दिया। आपको खूब पता था कि ये आदमी धोखेबाज है, दूसरों के साथ छल कर रहा है, तो आपको क्या छोड़ेगा? आपके अंदर के ज्ञान, आपकी चेतना ने आपको जगाया, चेताया, लेकिन आप नहीं माने। गलत व्यक्ति से नाता जोड़ बैठे और आप पछता रहे हैं, भाग्य को कोस रहे हैं। तो हर वक्त भाग्य ही हमारा जिम्मेदार हो परेशानियों का, ऐसा जरूरी नहीं। हम खुद ही अपने गलत भाग्य का कभी कभी चुनाव कर लेते हैं। समझ में आई आपको बात? बात बहुत सीधी है, बिल्कुल सच्ची है, कोई कहता नहीं। लेकिन क्योंकि आजकल का जो समय है ना, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन का, और आजकल का ये झूठा अधकचरा आधुनिकवाद का जो दौर चल रहा है, विज्ञान अपनी जगह है, खोज अपनी जगह है, लेकिन ये उल्टे सीधे कर्म को मिलाकर एक आधुनिकता की तस्वीर पेश की जा रही है ना, यही हमारे विनाश का कारण बन रही है। तो यहाँ पर लोग झूठ की चाशनी में चीजों को लपेटकर इतना स्वादिष्ट बना देते हैं कि सच का तो स्वाद ही खराब हो जाता है, कसैला स्वाद है। सच सुनते ही लोग एकदम से व्याकुल हो जाते हैं कि अरे ये क्या कह दिया, ये तो सुनना ही नहीं था, हाजमा खराब हो जाता है। तो इसलिए सीधी सरल और सच्ची बात भी लोगों को हजम नहीं होती है। ये समय की मांग है, ऐसा ही समय हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो माई के साधक है, सच्चे काम करते हैं, सच्ची बात बोलते हैं, अच्छी लगे तो ठीक है, वरना हमारी बात वापस कर देना, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपको जागरूक होना है, समझदार बनना है। इस समय ब्रह्मांड आपको प्रबल संकेत दे रहा है कि अब आपको उन पुराने नाकारे निकम्मे रिश्तों को नहीं ढोना है जो आप पर ही बोझ बनकर बैठे हैं, आपका ही शोषण कर रहे हैं, आपसे ही चीजें लेते हैं और आपको ही कोसते हैं। आपके अपनेपन होने का, अपने बनने का दिखावा ढोंग करते हैं और फिर आपको ही कोसते हैं। ऐसे रिश्तों को नहीं ढोना है, उन्हें आप भगाओ अपने आप से। साथ ही साथ उन आदतों और उन चीजों को भी अपने आप से दूर करो जो आपके लिए कंफ्यूजन का कारण बनती हैं। जी हाँ, आपकी वे आदतें क्या हैं आप समझो। आपकी सबसे बड़ी आदत यह है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी भावुक हो जाना, हर व्यक्ति को अपना समझ लेना, हर एक काम में दिलो जान से अपने आप को झोंक देना, चाहे फिर आपको उस काम का क्रेडिट मिले या ना मिले। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर काम करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड का प्रबल संकेत है कि अब आप थोड़े से चतुर हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ, स्व का अर्थ ढूंढो, मतलबी ना हो जाओ, चालाक हो जाओ। इस समय और काल पर आप अपने आप को वैसे तो बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं, ये कुछ कुछ संकेत आपके अंदर दिख भी रही हैं, जागृत हो रही है। अब आप अपने आप को और ज्यादा धैर्यवान, गंभीर महसूस कर तो रहे हैं, लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है। धार्मिकता का भाव भी आपके अंदर प्रबल होता जा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर ब्रह्मांड का संकेत यह है कि चाहे किस्मत ने, दुर्भाग्य ने आपको कितना ही तोड़ा हो, कितना ही झंझोड़ा हो, लेकिन आप अपने सत्य के मार्ग पर डटे हुए हैं, अपने काम को बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं और जैसे भी जो भी आपकी जिंदगी है, आप बस उसे पूरी ईमानदारी से निभाते जा रहे हैं, अपने रोल, अपने किरदार को। ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि चीजें तो आप सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खामियां, गलतियां हैं जिनकी सजा आपको भोगनी पड़ती है। खैर, व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। इस समय आयात निर्यात का व्यापार अच्छा चलने वाला है, लेकिन कंपटीशन आपको परेशान करेगा। कपड़ों का व्यवसाय अच्छा चलेगा, सोने आभूषण का व्यवसाय मंदा रहेगा, कमीशन का काम, शेयर मार्केट का काम ठीक चलेगा, काउंसलिंग का काम अच्छा चलेगा, टीचर का काम, वकील, डॉक्टर का काम अच्छा चलेगा। ज्यादा जोखिम आपको नहीं लेने हैं, नए निवेश इस समय आपको नहीं करने हैं। करने भी हैं तो पहले अपनी कुंडली दिखवा लो, क्योंकि कुंडली में क्या चीज आपको सपोर्ट करती है, क्या नहीं करती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपने जीवन के 20-20 साल ऐसे काम को करते गुजार देते हैं जो उनकी कुंडली सपोर्ट ही नहीं करती है, और बाद में होता भी वही है, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, खाली के खाले, कंगाल के कंगाल ही। और फिर रोते हैं कि गुरुजी, हमने तो अपने जीवन का एक इतना लंबा दौर यूं ही गुजार दिया, कुछ भी मिला नहीं, कुंडली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब ऐसे में कुछ भी करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, क्योंकि इस समय विदेश जाने का योग प्रबल है, तो विदेश जाना चाहते हो या कोई नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हो, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाओ। सबसे सच्चा और सबसे अच्छा आकलन आपको करके देंगे, छोटी सी दक्षिणा जरूर लेंगे, क्योंकि हर व्यवस्था को बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है।
हमारा अध्यात्म भी कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पड़ाव हैं जीवन के। यहाँ से गुजर कर ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका उद्धार हो सकता है माई की कृपा से, ये आप याद रखना। तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। नए करियर को यानी नई नौकरी को शुरू करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जॉब आपको आसानी से मिलेगी। विवाह के लिए जो तैयार बैठे हैं उनका विवाह तय हो जाएगा, ठहर जाएगा। अगर अब भी नहीं हो पा रहा तो एक बार कुंडली दिखाओ, कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है जिसे मिटाना अनिवार्य है। इस समय और काल पर आप 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहला, अपने स्वास्थ्य सेहत का। लंबी दूरी की यात्राएं न करें, उल्टा सीधा भोजन न खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और अल्प भोजन ग्रहण करें, अधिक भोजन न ग्रहण करें। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कि अपने रुपए, पैसे, धन का हिसाब किताब एक एक पाई पाई का रखें। किसी पर भी अंधा विश्वास न करें, जिस पर करेंगे वही धोखा देगा। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भी आपको बता देते हैं कि हर एक व्यक्ति से दिल लगा लेना, हर एक व्यक्ति को अपना समझ लेना। कोई भी आपके साथ 10 मिनट या 1 घंटे भी प्यार से मीठी बातें कर ले और उसके सामने दिल को खोल कर रख देना, ये अच्छी आदतें नहीं है। इन्हीं की वजह से आप बहुत बार दुखी हो चुके हो। जी हाँ, तो अब आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। अगले 5 से 7 दिनों में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो छल का जाल बुनेगा, आपको फंसाना चाहेगा। कुछ तो है जो आपसे वो चाहता है और वह लेना चाहेगा। सतर्क रहेंगे तो बच जाएंगे, वरना लुट पिट कर अपनी कुंडली दिखाने तो आएंगे ही। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हर चीज का समाधान हो ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं। कई नुकसान ऐसे होते हैं जीवन के जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है, ये याद रखना है। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। जीवन की गति धीमी ही सही लेकिन ठोस है। आपके विचारों की गति कंफ्यूजन से भरी ही सही लेकिन बदलाव की ओर है। और आपका स्वास्थ्य सेहत थोड़ा कमजोर ही सही, लेकिन आप भी इसके बारे में जागरूक हैं। बस ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप सही मार्ग पर हैं। टेंशन नहीं रखनी है, ईश्वर में आस्था बनाकर रखनी है, भगवान में भरोसा रखना है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। लेकिन एक चीज समझो, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन निगेटिविटी, जैसे पॉजिटिविटी है निगेटिविटी है, जैसे भगवान है वैसे ही भूत है, राक्षस है। तो आपको अपने आप को निगेटिविटी से प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है इस कलयुग में। जो आपके साथ घूम रहे हैं वही आपके जानी दुश्मन है। जो आपका हर पल भला चाहने की एक्टिंग कर रही है वही असल में अंदर अंदर आपका बुरा चाहते हैं, आपको कोस रहे हैं। तो ऐसे में जब आप अपने पराई की पहचान ही न कर पाए, कठिन हो जाए, तो अपनी सुरक्षा करिए दिव्य शक्ति के माध्यम से। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए ऐसी सुरक्षा का घेरा निर्मित करेगा। मां बगलामुखी कौन है, जरा आप नहीं जानते तो इनके बारे में रिसर्च कर लेना इंटरनेट पर, आपको खुद ही पता लग जाएगा। हमारी आराध्य देवी हैं, अभी इन्हीं के अनुष्ठान चल रहे हैं नवरात्रि में। तो कहने का मतलब यह है कि मां बगलामुखी जो है, इनका महारक्षा कवच जो भी धारण करेगा वह 100% किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से हो, एक झटके में उस निगेटिविटी से मुक्त होगा और आप इसका प्रभाव तुरंत महसूस करेंगे धारण करते ही। तो आप इसे मंगवा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, भगवान को सुपारी देने का क्या तरीका है। किसी भी दिन आप सुबह 5 बजे आप सोकर जागिए, यानी कि वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:15 बजे से लेके और 5 बजे के आसपास। और भी बहुत छोटा होता है, लेकिन उतनी बात नहीं हम करना चाहते हैं। काम की बात सुनिए, यही आप कर सकते हैं। हम कह दें 3 बजे जाग जाओ, तो क्या आप जाग के कर लेंगे उपाय? और आधी रात को 3 बजे, तो आजकल आधी रात होती है, कौन सा मंदिर खुला होगा? नहीं कर पाएंगे। तो आप कुतर्क ना करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त तो इतने बजे होता, उतने बजे होता, हमें सब पता है। हम केवल वो बता रहे हैं कि जो आप कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य में है, परिस्थिति जन्य है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको जगना है 5 बजे सूर्योदय से पहले, स्नान आदि करने के बाद। उसके बाद इंतजार करना है सूर्य उदित हो जाए, उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के समय आप जो जल होता है उसमें 21 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची के बीज डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें, थोड़ा गुड़ डालें और उसके बाद एक लाल पुष्प डालें। सूर्य देवता को अर्घ देते समय उनसे निवेदन करें कि प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और आपके शिष्य हनुमान जी को अपने काम कराने का अनुबंध करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारी सहायता करें। हनुमान जी को आप इस बात के लिए जानकारी दें या हनुमान जी को आप प्रेरित करें कि वो हमारा काम करें। देखो, ये नियम इसी तरीके से चलेगा, आप माने या ना माने, ठीक है। मानेंगे तो काम बनेंगे, ना माने तो कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय, शाम की आरती जब हो जाए उसके बाद मंदिर जाइए। पान का एक पत्ता, उसके ऊपर एक सुपारी, लंबी वाली सुपारी आती है, पुरुष सुपारी कहते हैं उसको, लंबी वाली सुपारी आपको रखनी है। थोड़े से चावल, अच्छा टूटे फूटे ना हो, उन पर पिसी हुई हल्दी लगी हुई, यानी पीले चावल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट, जैसे किसी की शादी में कोई बुलाता है तो कार्ड में थोड़े से पीले चावल लगा कर देता है कि नहीं, ऐसा ही पीले चावल।
1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर आप इसके ऊपर डाल दीजिए और आपका ये एग्रीमेंट तैयार है। अब आपको यह पान का पत्ता लेकर हनुमान जी के पास जाना है, उनके चरणों में रखना है और वहीं पर बैठकर गाय के घी का या चमेली का दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें, फिर 108 बार राम नाम का जाप करें। ठीक है? उसके बाद आप हनुमान जी से निवेदन करें कि भगवान, हम अपनी इस समस्या से बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा कल्याण करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम आपके भरोसे हैं, आपके भक्त हैं। इस प्रकार उनसे भावपूर्ण निवेदन करिए और चुपचाप घर चले आइए। किसी को इसके बारे में कुछ ना बताना, किसी को भनक ना लगने देना। जो देख ले सो देख ले, ना देखे सो ना देखे। और गप्पे ना हाँकना मंदिर में बैठ के कि भाई उपाय हो गया, अब चलो बाहर मिल गए 2 हमारे अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार, अब बैठ के लंबी गप्पे हाँकते हैं, राजनीति, क्रिकेट और फिल्मों की बातें। ऐसा कुछ नहीं करना। सीधे घर आना, हाथ पैर मुंह धोना और अपने चुपचाप बिस्तर पर लेटना, विचार करना, भाव जोड़ना। इस उपाय को आप लगातार 11 दिन करके देखिए, 101% आपका काम बन जाएगा। आप खुद हमें धन्यवाद देंगे इस उपाय को करने के बाद, काम बनने के बाद। ठीक है? जब हो जाए तो हमें बताना कैसे अनुभव रहे आपके। बाकी पूर्ण समाधान के लिए एक बार अपनी कुंडली भी दिखा लो, क्योंकि कई बार कुंडली में पाप ग्रह योग ऐसे होते हैं कि हर एक जगह बस नाकामी ही दिलाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान का भी फल मिलने नहीं देते हैं, बाधक बन जाते हैं। तो कुंडली दिखाएंगे तो पूर्ण समाधान प्राप्त होगा। ठीक है? चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।